हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली ग्रेट। तो गाइस, जैसे कि हम लोगों ने बहुत बार बताया आप लोगों को कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हमारा सब्जेक्ट्स हैं, दीज आर स्टैटिक सब्जेक्ट्स। इसमें चेंजेस बहुत जल्दी नहीं होते। अगर चेंजेस होते भी हैं तो होगा क्या सर, कुछ टॉपिक्स डिलीट हो गए या किसी एक आध टॉपिक में थोड़ा बहुत चेंज आया, बट ओवरऑल दीज आर स्टैटिक सब्जेक्ट्स। ठीक। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा पूरा के पूरा कोर्स जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। हमारा कॉस्टिंग का भी और एफएम का भी पूरा कोर्स हमारा जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है सर। तो वहाँ से आप लोग पूरा कर सकते हो। और उसमें ही मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर इन केस कोई फ्यूचर में अपडेट्स आते भी हैं तो हम लोग वो अपडेट्स को कवर करेंगे यूट्यूब पर ही। तो उन्हीं अपडेट्स में हमारा एक अपडेट जो है दैट इज अबाउट द कॉस्ट शीट न्यू फॉर्मेट। कॉस्ट शीट का जो ओल्ड फॉर्मेट है वो हम लोगों ने ऑलरेडी हमारे रेगुलर लेक्चर्स में कवर कर रखा है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास है ओल्ड फॉर्मेट। ओल्ड फॉर्मेट तो हम लोगों ने सर कवर कर रखा है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है ना। तो ओल्ड फॉर्मेट एक बार देख लेते हैं, क्विकली रिव्यू करते हैं कि क्या था ओल्ड फॉर्मेट में। सबसे पहले हम लोगों को निकालना है सर डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। हो सकता है कि क्वेश्चन में आप लोगों को डायरेक्टली दिया गया हो कि डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना किया, या फिर हो सकता है कि आपको इनडायरेक्टली दिया गया हो, आपको ये सभी चीजें दी गई हो और आपको कहा जाए कि सर रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना है आपको। ठीक है। ठीक है सर, रॉ मटेरियल कंज्यूम हम लोग निकाल सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस एनी अदर एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड टू परचेजेस, जैसे कि कैरेज हो गया, कॉस्ट ऑफ पैकिंग रॉ मटेरियल हो गया, अदर एक्सपेंसेस एंड ड्यूटीज हो गया। उसके बाद लेस क्या करेंगे, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ पैकेजेस। किस पैकेजिंग में हमारा रॉ मटेरियल आया था उसको बाद में हम लोगों ने एज अ स्क्रैप सेल कर दिया। माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारे पास क्या आएगा, डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा सर हमारे पास। क्लियर है। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस और लेबर कॉस्ट आएगी हमारे पास। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस और जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट। अल्टीमेटली हमारी क्या बनती है सर, प्राइम कॉस्ट बनती है। वेट अ सेकेंड, चलो ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या आएंगे, फैक्ट्री और वर्क्स ओवरहेड आ जाएंगे हमारे पास। तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट एड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओपनिंग स्टॉक फिनिश्ड गुड्स का हम लोग जोड़ देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा हमारे पास, प्लस प्रॉफिट सेल्स वैल्यू, जीएसटी ऐड किया, फाइनल सेल्स वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी। ठीक है जी। तो ये हमारा था ओल्ड फॉर्मेट जो हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है सर, बुक्स में भी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है, ओल्ड फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। ठीक। उसके बाद अब आती है सर बात न्यू फॉर्मेट की। अगर हम लोग न्यू फॉर्मेट की बात करें तो सर न्यू फॉर्मेट में क्या कुछ है हमारे पास, क्या ऐसी मेजर चेंजेस आई कॉस्ट शीट के न्यू फॉर्मेट में? सर बहुत मेजर चेंजेस है क्या? कोई मेजर चेंजेस नहीं है। जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम है, कॉस्ट शीट का जो बेस है हमारा वो सेम रहेगा। सिर्फ दो तीन चीजों पे फर्क आया जो न्यू फॉर्मेट है कॉस्ट शीट का, सिर्फ और सिर्फ दो तीन चीजों की एडिशन की, वो भी इम्प्लाइड एडिशंस हैं, उसमें भी कोई बहुत घबराने वाली चीज नहीं है सर। इस पार्ट में अगर प्राइम कॉस्ट तक की बात करें, हम लोग इसको पार्ट्स में करते हैं, प्राइम कॉस्ट तक की बात करें तो क्या यहां पर कोई भी चेंजेस आई हमारे पास? क्या रॉ मटेरियल को कैलकुलेट करने के मेथड में कोई चेंज है? नहीं है सर। क्या जो हम लोग डायरेक्ट लेबर कॉस्ट लेते हैं क्या उसमें कोई चेंज है? नहीं है सर। डायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं है सर, वो सेम है। राइट। तो यहां पर तो हमारे पास आया नो चेंज। क्लियर है। उसके बाद क्या आया हमारे पास, प्राइम कॉस्ट आ गई, फैक्ट्री ओवरहेड्स ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ गई, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी एडजस्ट किया हम लोगों ने तो हमारे पास नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। तो यहां तक कोई चेंज सर, ये हमारा सेकंड पार्ट, यहां तक कोई चेंज? नो सर, यहां तक भी कोई चेंज नहीं। उसके बाद हम लोग निकालते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब हम लोग यहां पर क्या कर रहे थे ओल्ड फॉर्मेट में, नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ गई, यहां तक तो सेम है। उसके बाद हम लोग लेते थे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। अब उन्होंने तीन चार चीजें यहां पर ऐड की। उन्होंने कहा एक चीज, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स वही हम लोग जो ले रहे थे रिलेटेड टू प्रोडक्शन। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड है तभी यहां पर लोगे। अगर आप लोगों के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स हैं तो हम लोग यहां पर नहीं लेंगे सर। वो कहां पर लेंगे वो भी आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है जी। तो प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स हैं, अच्छा अब इसमें एक चीज आती है सर, हमें कैसे पता चलेगा कि वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है या नहीं है? देखो दो सिनेरियोज हैं।
पहला सिनेरियो ये है कि आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया जाएगा दैट वेदर दीज एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन और नॉट। ठीक है, तो आप लोगों को स्पेसिफिकली ये चीज दी गई होगी। अगर इन केस क्वेश्चन में नहीं दी गई है ये चीज, तो अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है कि क्या करना है, तो आप लोग कुछ भी कर सकते हो सर। उसको प्रोडक्शन मान के प्रोडक्शन में ले लो, या फिर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स मान के उसका अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट कर दो। आपको साथ में एक नोट दे देना है, बस दैट्स इट। ठीक है, दोनों तरह से सही है। उसके बाद उन्होंने ऐड किया सर क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। वो कहते हैं कि जब हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसकी क्वालिटी पे चेक रखने के लिए हम लोग उसके ऊपर भी खर्चा करते हैं, तो वो भी इंक्लूड होना चाहिए इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट बनना चाहिए कि क्वालिटी को कंट्रोल करने की कॉस्ट। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, बिल्कुल सर, वो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनना चाहिए हमारा, राइट। प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट क्या होता है सर? प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट, जो सीएमए के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े होंगे, हमारे अपलोडेड हैं, उनको पता होगा सर प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट क्या होती है। सर जो प्रोडक्ट को पैक करने की कॉस्ट है, ठीक है, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि एक हनी है, शहद जिसे हम लोग बोलते हैं, उसको किसी कंटेनर में आप लोग पैक करोगे, उस कंटेनर, दैट इज द प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। एक होती है सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट। सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट क्या होती है सर? उसको बेचने के लिए उसकी जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने लिखनी है, दैट इज द सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट। तो कहते हैं यहां पर क्या जोड़ना है सर? यहां पर जोड़नी है प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट, वो कॉस्ट, वो पैकिंग कॉस्ट जो एक प्रोडक्ट को होल्ड करने के लिए है, राइट। एक प्रोडक्ट को जिसमें हम लोग डाल सकते हैं, कोई कंटेनर्स हैं, कोई जार्स हैं, कोई बॉक्सेस हैं, कोई बॉटल्स हैं, एनीथिंग, दैट इज द प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। उसके बाद वो कहते हैं क्रेडिट फॉर रिकवरी, स्क्रैप और मिसलेनियस इनकम। कहते हैं कोई अगर आप लोगों को पैसा वापस पॉकेट में आ जाता है किसी भी तरह से, कोई स्क्रैप सेल है, कोई मिसलेनियस इनकम हो गई, कोई किसी भी तरह से प्रोडक्शन से रिलेटेड, तो हम उसको कम कर देंगे, माइनस करेंगे। ऑब्वियसली सर कॉस्ट कम हो जाएगी, अगर पैसा वापस पॉकेट में आ रहा है तो खर्चा कम होगा ना, तो कॉस्ट कम हो जाएगी हमारी। सो दिस इज द क्रेडिट फॉर रिकवरी, स्क्रैप और मिसलेनियस इनकम। इन चीजों को मिलाकर हमारी क्या बनती है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो उन्होंने ऐड क्या किया? 1, 2, 3 और 4, ये 4 पॉइंट्स उन लोगों ने ऐड किए। एक नए क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट एंड सब्ट्रैक्ट एनी मिसलेनियस इनकम और क्रेडिट फॉर रिकवरीज और स्क्रैप। उसके बाद वही है सर, फिनिश्ड गुड्स की एडजस्टमेंट आ जाएगी हमारे पास, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा, प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, बिल्कुल ठीक है, प्लस यहां पर आएगा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। अगर आपके एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, दीज आर द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, तो वो हमारे यहां पर आ जाएंगे। तो इससे हमारा आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसके आगे सर बिल्कुल सेम है, प्रॉफिट आया सर, सेल्स वैल्यू आएगी, जीएसटी ऐड करेंगे तो हमारे पास सेल्स वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी इंक्लूडिंग टैक्सेस आ जाएगा। ठीक है जी। तो क्या कोई मेजर चेंज था सर? मेजर चेंज कुछ भी नहीं था, सिर्फ उन्होंने 4 कॉस्ट को एक अलग अलग करके दिखा दिया रिलेटेड टू प्रोडक्शन। अब एक इंपैक्ट याद रखना कि जब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स की बात करेंगे, अगर आप लोग प्रोडक्शन लोगे, अगर उसको आप लोग मानते हो कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जो हैं वो प्रोडक्शन के हैं, तो आपके फिनिश्ड गुड्स जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा, इसकी वैल्यू कुछ डिफरेंट आएगी। अगर आप उसको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स मान के चलोगे तो इसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी, राइट। ठीक होंगी, गलत कोई नहीं होगा, दोनों ट्रीटमेंट सही है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप उसको कुछ भी ले सकते हो, चाहे प्रोडक्शन ले लो, चाहे आप उसको एज अ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ले लो, लेकिन उसमें आपकी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू डिफरेंट आएगी ही आएगी। ठीक है, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चंस करवाए थे यूट्यूब पे, उस पे मैंने उसमें रिलेटेड टू प्रोडक्शन मान के चला था, तो कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि सर कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि सर हमारा फिनिश्ड, अगर हम उसको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन मानते हैं तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू मैच नहीं करती। वो करेगी नहीं बेटा, क्योंकि यहां पर आप किसके बेसिस पे करते हो? ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन किस बेसिस पे करते हो सर? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे। अगर आप ये प्रोडक्शन यहां पर नहीं लोगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंट आएगी, तो ऑब्वियसली आपकी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू वेरी करेगी, बट दैट विल बी करेक्ट, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो सर ये था न्यू फॉर्मेट कॉस्ट शीट का। ठीक है जी सर, अब ये जो डॉक्यूमेंट है, क्या डॉक्यूमेंट मिल सकता है हमें? बिल्कुल, ये डॉक्यूमेंट आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अभी अगर आप लोग वहां जाकर देखोगे, वहां पर आपको ये डॉक्यूमेंट वहां से इजीली मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो डॉक्यूमेंट है सर, ये हमारी हैंडबुक्स का ही पार्ट है, जो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की हैंडबुक्स हैं सर। ये जो हैंडबुक्स हैं, ये डॉक्यूमेंट जो है वो कॉस्ट शीट का डॉक्यूमेंट, ये जो हमने अभी दिखाया ओल्ड फॉर्मेट न्यू फॉर्मेट, ये नहीं हैंडबुक्स का पार्ट है, हैंडबुक्स में इनकॉर्पोरेटेड है ये डॉक्यूमेंट। ठीक है जी।
तो अगर किसी को हैंडबुक्स लेनी है तो सर ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट का लिंक है ksjteaching.org। अगर हैंडबुक्स के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके ऊपर एक वीडियो है जिसका लिंक यहां पर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। रेस्ट यू कैन ज्वाइन अ टेलीग्राम चैनल, ट्विटर हैंडल, इंस्टा हैंडल और यूट्यूब चैनल जहां पे फ्री कोर्सेज, पूरा के पूरा कोर्स है हमारा सर, कॉस्ट अकाउंटिंग का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस का पूरा कोर्स हमारा अपलोडेड है यूट्यूब। तो यूट्यूब पर आप वहां से पूरा फायदा उठा सकते हैं, पूरी तैयारी कर सकते हैं। जितने भी लेक्चर्स हैं वो नवंबर 20 एंड ऑनवर्ड अटेम्प्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि दीज आर स्टैटिक सब्जेक्ट्स, इनमें चेंजेस नहीं होते। अगर कोई चेंज होंगे हम लोग इसी तरह से अपडेट कर देंगे आपको यूट्यूब के ऊपर ही, ठीक है। आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग यूट्यूब पे ही अपडेट करेंगे। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो सो दैट अगर कोई ऐसा अपडेट आता है सर आपको इन्फॉर्मेशन साथ के साथ मिल जाए। और कौन से कोर्सेज हैं सर? फास्ट ट्रैक बैच है, कॉस्टिंग का फास्ट ट्रैक बैच है जो कि हिंदी में अवेलेबल है प्लस इंग्लिश में भी अवेलेबल है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि सर हमें हिंदी समझ में नहीं आ रही। सो फॉर दिस पीपल वी हैव द इंग्लिश फास्ट ट्रैक बैचेस आल्सो। एक ICAI स्टडी मटेरियल क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज है जो बहुत बढ़िया चली हमारी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको लाइक किया, सब्सक्राइब किया, क्योंकि सर हमेशा कहता हूं कि ICAI का जो स्टडी मटेरियल है वो हमेशा आपका नंबर 1 रहेगा, वो करना ही करना आप लोगों को। और इस सीरीज में हम लोगों ने सब कुछ कवर किया है, एक एक क्वेश्चन ICAI मटेरियल का हम लोगों ने कवर किया है सर, राइट। सो गाइस दिस डॉक्यूमेंट यू विल गेट इन द टेलीग्राम चैनल, सो यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर, ठीक है जी। तो ये हमारा न्यू फॉर्मेट है। और इसका सर क्वेश्चन की अगर बात करें तो हमारा RTP का क्वेश्चन था इस नए फॉर्मेट के ऊपर जिसमें ये सारी कॉस्ट दे रखी थी, राइट। सो वी हैव डिस्कस्ड दैट इन द RTP सेक्शन। उसकी जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो हम आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां से RTPs कर सकते हो। जो May 20 का RTP था उसमें ये क्वेश्चन था कॉस्ट शीट के ऊपर जिसमें उन्होंने सभी कॉस्ट दे रखी थी, ठीक है। तो आप लोगों को वो भी लिंक मैं प्रोवाइड करूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन को एक बार जरूर देख लेना अच्छे से, वहां पर बहुत सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे दैट विल बी यूजफुल टू यू पीपल, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।